अहम पहलू ये है कि एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी में भ्रष्टाचार है। यहाँ आज भी अंगोछे के नीचे सौदा हो रही है। आज सर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मंडी में घेराव के आपको ज्ञापन दिया। तमाम मांगें जो उनकी थीं उनसे आपको अवगत कराया। ये जो मांगें हैं कब तक इनकी पूरी हो जाएंगी? ये देखिए, राष्ट्रीय आह्वान के तहत हमारे जिला अध्यक्ष अजय कटियार जी द्वारा आज 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन हमें दिया गया। इसके संबंध में अभी तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराते हुए ज्ञापन की कॉपी दे दी जाएगी व जो भी संबंधित विभाग हैं उनको जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित कर दिया जाए कि इन पर तुरंत गुणवत्तापूर्वक कार्रवाई करते हुए इन सभी समस्याओं का नियम के अनुसार उनका समाधान किया जा सके। ये आलू मंडी में आलू का रेट जो है वो अंगोछे के नीचे तय होता है। सारी रूपरेखा तय करना आपकी जिम्मेदारी है। कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, आड़तियों को कितना मुनाफा हो रहा है, कितना किसान को मुनाफा हो रहा है, ये सब जिम्मेदारी आपकी है। उसके बावजूद भी वीडियो आपको दिखाया जाता है और आज जो हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसके अवसर पर ये दिया जाता है। सर, कहीं ना कहीं आपकी कमी नजर आ रही है, क्या कहना है आपका? इस संबंध में मेरे द्वारा पहले ही पत्र जारी कर दिया गया है और आज इस तरीके के साक्ष्य हमें दिखाए गए हैं। इनकी पुष्टि करते हुए इन पे कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अजय कटियार जी से भी यहाँ पे बात करते हैं। आज भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और मैंने देखा रोड मार्च करते हुए सैकड़ों ट्रैक्टर बेबर रोड से होते हुए आलू मंडी में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर आज इन्हें अपनी मांग के लिए कुछ देर तक मंडी का गेट भी जाम करना पड़ा। अजय कटियार जी, आज देश का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। सभी किसानों ने मिलकर के रोड मार्च किया, ट्रैक्टरों के साथ में मंडी पहुंचे, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अपने सभी पत्रकार बंधुओं सहित जो भी किसान मजदूर साथी हैं सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक यात्रा का बताऊं आपको, तो ये हर साल हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर होता है। 13 अगस्त को भी हमने बाहितपुर से यात्रा निकाली थी और उस दिन भी और आज भी हमने प्रशासन के आग्रह पर अपना रूट बदला। और मुझे मुख्यालय जाना था, लेकिन जिलाधिकारी महोदय जी ने ये बताया कि हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी, तो हमने रूट बदला। यहाँ आकर गेट जाम करने का मकसद कोई ऐसा नहीं था कि हम कहीं पे कुछ न्यूसेंस करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि मैंने स्वयं यहाँ के मंडी सचिव जी अनूप दीक्षित जी को सुबह अवगत करा दिया था कि रूट बदल गया है, मंडी में आ रहे हैं, किसानों को अपने आलू यहाँ पे लाने में और ट्रकों को बाहर निकलने में असुविधा ना हो, हमें गल्ला मंडी दे दीजिए, वहाँ आप हमारी व्यवस्था कर दीजिए। तो आपने मुझे वादा किया था कि हम वहाँ व्यवस्था करेंगे। जब हमने यहाँ के अव्यवस्था देखी तो हम उन्हीं के प्रांगण में बैठ गए और जब हमारा सैकड़ों ट्रैक्टर यहाँ पर आया है तो आप समझ सकते हैं, तो गेट तो अपने आप ही जाम होगा। एक प्रश्न है, जब देश का किसान इतना परेशान है, पहले से ही अवगत करा दिया गया था मंडी समिति के सचिव को, उसके बावजूद फिर आपके लिए, किसानों के लिए कोई पानी तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो सोचिए आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। देखिए, ये यहाँ के जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं वो संज्ञान लें। जो असंवेदनशीलता बरती है हमारे मंडी सचिव जी ने, मुझे लगता है मैंने उनसे कहा अभी मैंने कहा भी उनसे कि भाई आप इसे ये मत मानिए कि कोई शिकायत, लेकिन ये ज़रूर मान लीजिए कि ये किसान आपके मंडी में आ रहे हैं तब आप अपनी सैलरी निकाल पा रहे हैं, सरकार राजस्व ले पा रही है। तो उन्होंने अभी गलती स्वीकार की कि हाँ, हमें संज्ञान नहीं था कि इतने बड़े स्तर पर। हमने उनसे हंसी मजाक में भी कहा कि मैंने तो सोचा आप किसानों के लिए आज गणतंत्र दिवस में बूंदी देंगे, लेकिन अहम पहलू ये है कि एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी में भ्रष्टाचार है। यहाँ आज भी अंगोछे के नीचे सौदा हो रही है, यहाँ आज भी किसान को लूटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार के पास आलू किसानों के लिए कोई योजना नहीं है। आलू कोल्ड का भी फेंका गया और आलू अभी आप देख रहे हैं कि मंडी में क्या स्थिति है। यहाँ 600 रुपये के आसपास काटा जा रहा है, जबकि जो सौदा हो रही है आड़ती व्यापारी और किसान के बीच में वो 350-400 के आसपास हो रही है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय किसान यूनियन की इस पे नज़र है। हमने उनको समय दिया है कि समय रहते आप अपने आप में सुधार कर लीजिए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन
इसमें आंदोलन करेगी। आलू का रेट कितना होना चाहिए किसानों के लिए लमसम? देखिए, आलू के रेट की अगर बात कर दें तो इसमें जो 1.5-2 लाख सैलरी ले रहे हैं 1-1 लाख, वो भी दोषी हैं। आप पूछेंगे कैसे दोषी हैं, कि जब यही आलू 30-40 रुपए हो जाए तो यही पढ़े लिखे जंतर मंतर पे तख्ती लेके खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि साहब महंगाई हो गई है। तो आलू का रेट जो होना चाहिए वो किसी भी कीमत पे 30-40 रुपए से किलो से नीचे नहीं होना चाहिए। आज बहुत ज़्यादा लागत लग रही है, बहुत मुश्किल में कर पा रहा है। अजय जी, ये बताइए, खेत में जब किसान कोई भी फसल बोता है उस समय किसान को खाद नहीं मिल पाती, और इस बार तो जो डीएपी है वो 17-1819 तक पहुंच गई। आलू जो है वो डाउन हो गया, धान डाउन हो गया, मूंगफली डाउन हो गई, और किसानों को जो खाद मिल रही है उसके पैसे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लगातार किसान यूनियन जो है पूरे भारतवर्ष में अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो करते हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही आप लोगों के विरोध के बावजूद भी। क्या कारण है इसका? देखिए, कारण बिल्कुल स्पष्ट है। आज 2014 से 24 तक जो सरकार बनी है जी, वो वर्गों को विभाजित करके बनी है। उनमें आपसी जो कटुता है वो पैदा करके बनाई गई है। अगर किसान जो है, आप ये मान के चलिए कि बट जाएगा और जातियों में बटेगा, तो अभी 1800 रुपये हुई है, 2800 में भी खरीदनी पड़ेगी। यही राकेश टिकैत जी कहते हैं कि आंदोलन करना सीख लीजिए। किसान अगर घर से निकल के आंदोलन करना सीख गया, विचारधारा अपनी बदल ली उसने कि हम पहले किसान हैं, तो पंजाब हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश और देश का किसान भी खुशहाल होगा। हम अपील करते हैं कि पहले किसान बने रहो, बाद में जातीयता में बट के सरकारें बनाओ। अगर जातीयता के आधार पर सरकारें बनती रहीं, धार्मिकता के आधार पर बनती रहीं, वैमनस्यता पैदा करके बनती रहीं, तो आप किसान का और मजदूर का उद्धार नहीं हो पाएगा। अजय जी, जैसे अभी आपने एक वीडियो मजिस्ट्रेट साहब को दिखाया था कि अंगोछा के अंदर भाव तय होता है, वीडियो हमारे पास भी है। जब आलू की बुवाई होना प्रारंभ हुई थी तो यहीं पर जो हमारी खाद की वो गोदाम बनी हुई है, इफ़को केंद्र बना हुआ है, किसानों की लाइन लगी हुई थी। किसान खाद के लिए तड़प रहे थे। अंदर जाके मैंने वीडियो बनाया, उसमें खाद तक नहीं थी। लेकिन जब मुझे ज्ञात हुआ भाजपा के कई ऐसे नेताओं हैं जिनकी गोदामों में वही खाद भरी हुई थी। किसानों को समय पर खाद नहीं मिलती, और जब आलू लेकर के आते तो आलू का सही भाव नहीं मिलता। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, पूरे भारत और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, व्यापारियों की सरकार है जी। जो गिने चुने धनाढ्य लोग हैं वही पूरा भारत की सरकार चला रहे हैं। और जब आप इफ़को केंद्र पर जाकर किसान खाद लेगा, अगर वहाँ पे उपलब्धता हो जाएगी तो इन व्यापारियों से कौन लेगा? ये एक बड़ा सुनियोजित खेल है। तो ये तो काम किसान यूनियन का है, मतलब किसानों के लिए, अपने अधिकार के लिए वो इस चीज़ को रोकें। देखिए, किसान यूनियन टिकैत लगातार लगी हुई है। अभी आपने देखा कायमगंज में जाके 20 ट्राली खड़ी थी क्रय केंद्र पर जी। और धान की ट्राली हमने उतरवाई वहाँ रात में रुक के। और 14 जनवरी को मैंने खाद्य विपणन अधिकारी रोली सिंह का लाल दरवाजे स्थित कार्यालय का घेराव किया। 21 तारीख को किसान दिवस में हमने 14 मांग पत्र दिए किसानों को लेकर। लिंक एक्सप्रेस वे के 3 कटों पर जगह छुड़वाई। भारतीय किसान यूनियन पूरी ताकत के साथ लगी है। इसमें सहयोग किसान को भी करना पड़ेगा। जिस तरीके से आज किसान घरों से निकल कर आया है, उसी तरीके से अगर निकलना सीख गया और जागृति हो गई, तो अगर महात्मा गांधी जी के पीछे 10-20 लाख लोग एक लाठी के पीछे चल सकते थे, तो वो जागृति थी गांधी जी की। इसी तरीके से चौधरी नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी रात दिन मेहनत करके किसान को जगा रहे हैं। किसान जिस दिन जाग गया तो व्यापारियों की नहीं, किसानों की सरकार बनेगी। और ये जो खाद और बिजली और स्वास्थ्य, जिस पे आज हमने अभी 11 मांगे करी हैं, समस्याएं दी हैं, वो अपने आप निस्तारित हो जाएंगी। अजय जी, अंतिम सवाल, मंडी में अनाज किसान लेकर के आता है, सब जानते हैं। मंडी में व्यापारी अड़तिया जो हैं वो अपना रेट तय करते हैं, सब जानते हैं। लेकिन मंडी का अध्यक्ष किसान यूनियन से क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, इसमें राजनीति है। आप देख रहे होंगे अभी लगातार पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं कि कभी कोई अध्यक्ष बन जाता है, कभी कोई अध्यक्ष बन जाता है। जब तक
राजनीतिक दल इस मंडी में हावी होंगे। आप देखिए कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जिसके बच्चे की आड़त ना हो यहाँ पे। जब वो आके यहाँ पे राजनीति करेंगे, सरकार व्यापारियों को और जनप्रतिनिधियों को बढ़ावा देगी, तो किसान कैसे चुना जाएगा? तो मेरा वही तो कहना है कि जब मंडी में किसान अपनी फसल लेकर के आता है तो किसान या किसान यूनियन से कोई व्यक्ति मंडी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, इसके लिए भी आपका एक अच्छा प्रश्न है। इसके लिए भी एक हम इसे सुझाव मान के चलते हैं। आगे से ये भी कोशिश करेंगे कि जब यहाँ के अध्यक्ष का गठन हो तो किसान यूनियन का भी और किसानों का भी हस्तक्षेप हो। आगे से हम ये भी कोशिश करेंगे। और जहाँ तक आपके प्रश्न के सवाल है, तो मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश में इस समय विषम परिस्थितियाँ हैं। और इन परिस्थितियों से अगर कोई लड़ पा रहा है तो राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी लड़ पा रहे हैं। और कैसे लड़ पा रहे हैं आप देख रहे हो। अगर मैं बात कर दूं, अभी अगर यही ट्रैक्टर और बहुत बड़ी यात्राएं अभी हल्ला बोल दूं तो अभी ईडी मेरे पीछे भी लग जाएगी, कहीं ना कहीं ईडी का डर है आपको? सीबीआई लग जाए। किसान को नहीं है ये। आपको तो है। सैकड़ों ट्रैक्टर मुझे अगर होता तो पीछे डॉक्टर बीके सिंह को यहाँ से कौन भगाता, जिलाधिकारी को? आप बताओ जी। उन्होंने दरवाजे के अंदर दरवाजा बंद करके मुझसे वार्ता की और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैंने उन्हें चुनौती दी कि 20 दिसंबर को टिकैत साहब आ रहे हैं जी, आप करके दिखाओ। उन्होंने नहीं किया, लेकिन 1.5 महीने बाद उनको यहाँ से मेरठ स्थानांतरण कराया। आज अनुराग चौधरी जी मेरे जिला अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही तरीके से डॉक्टर बीके सिंह चल रहे हैं। मैं अपनी जगह पे हूँ, मुझे डर नहीं है। लेकिन जो किसान है या जो मजदूर है या व्यापारी है, उसे डर है। आज खौफ में जी रहा है व्यक्ति। और जो आपके जनप्रतिनिधि हैं या व्यापारी वर्ग है, वो डर दिखा के इस तरीके का माहौल पैदा किए हुए है कि आम आदमी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा। हम तो स्वतंत्र हैं, हमने आज सैकड़ों ट्रैक्टर निकाले, मेरे खिलाफ जो करना हो वो करें। चलिए, आज जो हमारे देश का गणतंत्र दिवस है उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सीधा सा संदेश है पूरे भारत में नरेश टिकैत और राकेश टिकैत जी का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपसी सौहार्द के साथ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाइए और संकल्प लीजिए कि भारत को अगर विकसित देश की श्रेणी में ले जाना है तो धार्मिकता की लड़ाई नहीं, विकास की लड़ाई लड़नी है। आपस में एकजुट रहना है, देश को सुरक्षित हाथों में रखना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, यही भारतीय किसान यूनियन का संदेश है। एक साथ रहिए, एक जगह खड़े रहिए, एक साथ विकास की तरफ बढ़िए और आपस में एकता बनाए रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।